हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की दुआ से, सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है मॉर्निंग टाइम का। जस्ट यहाँ पे अभी मैं पूजा कर रही हूँ। अभी मैं नहा के आई हूँ और घर के सारे काम मेरे हो गए हैं, तो बस यहाँ पूजा कर रही हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो बच्चों को मैंने दूध दे दिया था, साथ में यहाँ पे एप्पल मैं काट के दे रही हूँ, तब तक खाते रहेंगे। क्योंकि ऐसे भी गैपिंग नहीं हो पाती है, इकट्ठे मैं इन लोगों को नहीं खिलाती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा गैपिंग करके ही मैं देती जाती हूँ ताकि ये लोग खा सकें। और यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो तेल में मैंने डाल दिया है प्याज लहसुन मिर्चा काट के, और यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी मैंने ऐड कर दिया था और थोड़ा सा अदरक भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू गोभी को काट के धुल लिया था, उसे डाल दिया है। यहाँ पे दे सकते हैं, इन्हें अच्छे से मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और फ्राई करने के बाद ही यहाँ पे मैं इसमें मसाला ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। बस यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा ही डालूँगी, मतलब मसाले वगैरह। और यहाँ पे बस एक टमाटर मैंने कट करके डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा बहुत ज़्यादा कोई नहीं पसंद करता है। मुझे तो पसंद नहीं, लेकिन और बाकी लोगों को नहीं। तो यहाँ पे बस सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। मॉर्निंग टाइम है, वैसे भी जल्दी रहती है, तो बस इसी तरीके से मैं बना रही हूँ फटाफट। क्योंकि आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे है स्कूल का, उसका एडमिशन हो गया है, तो बस उसी की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे पराठे सेक ले रही हूँ साथ में, और सब्जी तो मैं उसको ब्रेकफास्ट भी करा दूँगी और टिफ़िन में भी दे दूँगी। हस्बैंड जी को भी यही मैं दे दूँगी, क्योंकि विंटर सीज़न आ गया है, तो दाल चावल ले जाना उन्हें नहीं पसंद है। तो बस यही सब्जी रोटी या सब्जी पराठा ही वो ले जा रहे हैं इस समय। और बस यहाँ पे दे सकते हैं मेरा पराठा भी सिक गया है, सब्ज़ी भी बन गई है। और बाद में बनाऊँगी मैं दाल चावल बच्चों के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बना रही हूँ। और यहाँ दे सकते हैं फटाफट मेरा पराठा भी सिकता जा रहा है। पूड़ी मैं नहीं सेक रही हूँ, क्योंकि पूड़ी इसलिए नहीं सेक रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा पूड़ी। और यहाँ पे पराठा है, तो इसमें कम ऑयल लगा के ही ठीक रहता है, ऐसे सेक दो तो यहाँ पे बस। अब बहुत दिन हो भी गए थे, पराठा हमारे यहाँ जल्दी बनता ही नहीं है, या तो पूड़ी बनता है या तो रोटी बनता है, रोटी ज़्यादातर बनता ही है। और यहाँ पे बस आज मैंने कहा कि चलो बहुत दिन हो भी गए हैं, पराठे सेक लेते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है, तो दे सकते हैं, सब्ज़ी भी बन गई है। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं पराठे सेक ही रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन के लिए भी दे दूँगी, और बेटी के भी और हस्बैंड जी के भी, और हम लोग भी यहाँ पे, मैं और मेरे बेटा रहेगा घर पे, तो मैं उसे भी दे दूँगी। क्योंकि वो अभी स्कूल जा नहीं रहा है, घर पे ही रह रहा है। अभी कुछ दिन तक उसे हम घर पे ही रखेंगे, ताकि उसका जो दवाई वगैरह है वो टाइमली मैं दे सकूं, उसमें गैपिंग ना हो। इस वजह से वो घर पे रह रहा है। वैसे ठीक है, फ़िलहाल उसकी तबीयत पहले से ठीक है। अब थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर दिया है, पहले बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था, धीरे धीरे स्टार्ट किया है वो खाना। तो उसके हिसाब से ही हम उसे खाना पीना खिला रहे हैं जो उसे पसंद है। बच्चे तभी खाते भी हैं जब उन्हें पसंद होता है, वरना वो भूखे रह लेंगे मगर खाएंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मॉर्निंग टाइम के जितने भी मेरे बर्तन निकले हैं, तो वो मैं क्लीन कर ले रही हूँ, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे बर्तन मैं धुल ले रही हूँ। तो मॉर्निंग टाइम भी बर्तन हो ही जाते हैं, और बस फिर रात में ही बर्तन निकलते हैं। और दिन में थोड़े बहुत जो निकलते हैं वो मैं धुलती चली जाती हूँ, मैं इकट्ठे नहीं रखती हूँ। और सही भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन मेरे अभी धुल ही रहे हैं।
यहाँ पे बस मेरी दाल बन रही है और यहाँ देख सकते हैं बर्तन मैंने धुल लिए हैं, सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और बिल्कुल भी अभी भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मुझे थोड़ा रजाई वगैरह सब निकालना है। और बच्चे मेरे हैं नहीं फ्रेंड्स, बच्चे हैं नहीं। आज फर्स्ट डे था मेरी बेटी का, मैंने उसका ब्लॉग नहीं बना पाया सुबह क्योंकि इतनी जल्दी थी, हड़बड़ी थी कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। और यहाँ पे अभी सब फैला हुआ है क्योंकि मुझे अभी वो वाली दीवान में से जो अंदर बेड है उसमें से मुझे रजाइयाँ वगैरह निकालनी है और बेटी को जाना है स्कूल से लेने, तो फटाफट रजाइयाँ धूप में रख के चलती हूँ अपनी बेटी को स्कूल लेने। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज फर्स्ट डे वो स्कूल गई है तो मन पूरा मेरा वहीं लगा हुआ है, दिमाग कि पता नहीं कैसे क्या कर रही होगी। बस चलते हैं, जल्दी करती हूँ, एक्साइटमेंट भी है जल्दी से अपनी बेटी को लाने के लिए, तो चलती हूँ फटाफट काम कर लेती हूँ और चलती हूँ स्कूल उसे लाने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ फोल्डिंग बिछाने के लिए क्योंकि मुझे रजाई वगैरह सब फैलाना है, तो कुछ मैं फोल्डिंग में डाल दूँगी और कुछ वहाँ पे दीवार पे मैं डाल दूँगी जो बाउंड्री बनी है। तो यहाँ पे बस अब आ गई हूँ मैं रूम में और रूम में से निकाल ले रही हूँ मैं दीवार में से। अभी बेटा मेरा है नहीं, वो गया है अपनी दादी लोग के साथ टेम्पल, तो घर पे मैं अकेली ही हूँ इस समय। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस यही मेरा काम जो हो रहा है मॉर्निंग टाइम। और इन ठंडियों में तो ठंडी आती है तो काम भी बढ़ जाता है, बिल्कुल भी काम करने का ठंडी के सीज़न में मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, करने तो है ही है काम। और ठंडी की तैयारी तो बस शुरू करने ही देनी चाहिए। तो यहाँ पे बस वही कंबल वगैरह मैं सब निकाल रही हूँ क्योंकि अब कुछ दिन में ही ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी, तो ये हल्के फुल्के रजाई और कंबल से काम नहीं चलने वाला है। तो बस यहाँ पे आज मैं ये सब निकाल के इन्हें धूप दिखा दे रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत दिन से इसके अंदर पड़े हुए थे तो स्मेल वगैरह जो आने लगती है, इस वजह से धूप में दिखा दो तो स्मेल फिर नहीं आती है और ठीक भी रहता है, थोड़ा धूप दिख जाती है तो सही रहता है। और यहाँ पे बस मैं फोल्डिंग पे यहाँ पे ला के बिछा दे रही हूँ। ये डबल बेड की रजाई है, भारी है लेकिन क्या करें, अकेले ही सब करना है, मैनेज तो कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। हस्बैंड जी भी सुबह चले जाते हैं और फिर रात में आते हैं, तो उनसे तो ये काम कहा नहीं जा सकता है करने के लिए, तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं वही ये सब काम करती हैं, तो मैं भी कर रही हूँ ये काम। और ठीक भी है, करना भी चाहिए, हर काम आना चाहिए, ये मतलब इतना भी भारी नहीं है कि मैं उठा ना सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फैला दिया था वो सब, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे दीवान पे पूरा सामान सब रखा रहता है। बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में ये रहता है, वैसे चाहे जितना भी एडजस्ट करो क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है ना, और छोटे बच्चों के कपड़े ख़ास तौर पे ज़्यादा हो ही जाते हैं, चाहे जितना भी कम करो, छोटे बच्चों के क्या बड़े बच्चों के भी हो ही जाते हैं। अब वो ज़माना गया जब 2-4 सेट कपड़े से इंसान काम चला लेता था, अब नहीं हो पाता है, तो कपड़े हो ही जाते हैं घर में। और यहाँ पे बस बेडशीट वगैरह मैं झाड़ के बिछा ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं गई थी अपनी बेटी को स्कूल लेने, तो देख लीजिए कितनी शैतानी कर रही है, शूज़ उतर गया है मगर दौड़ी जा रही है और ये देखिए मेरे बेटे को कैसा कर रहा है, इसकी शरारतें अलग ही रहती है और उसे डर भी नहीं लग रहा है कि यहाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बस भागी जा रही है। और शाम के समय हम लोग चले गए थे, मतलब रात के समय मम्मी जी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था, कीड़े लगे हुए थे, तो उन्होंने दांत अपना उखड़वा लिया है, तो बस वहीं गए थे। तो यहाँ पे बनाया है मैंने आलू टमाटर की सब्जी, पूरी, और मम्मी जी के लिए हलवा बनाया था एकदम पतला, तो पानी कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था तो उसे मैं सुखा रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, बच्चे अपनी दादी के पास, बस यहाँ पे बस मस्ती हो रही है इन तीनों की। तो बस फिर यहाँ पे खाना पीना हो रहा है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई हूँ मैं अपने ससुराल, क्योंकि मम्मी जी का दांत उखड़ा है, इस वजह से हम लोग देखने आए थे। और यहीं तक का था आज तक का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जैसे कोई भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँगी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ओके बाय, टेक केयर, आई लव यू।